अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हो सुल्तान अली टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुराने ज़माने में चलेंगे और बात करेंगे जो चीज़ें हम आज इस्तेमाल करते हैं वो पहले कैसे हुआ करती थी और इनकी कहानी क्या है। जैसे कि टीवी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन टीवी को बनाने वाला कौन था? इसके लिए हमें 1925 में जाना पड़ेगा। स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर जॉन लोगी ने पहली दफ़ा टीवी का आइडिया दिया था। जॉन लोगी एक काफ़ी मज़ेदार इंसान था। एक दफ़ा इसके किसी तजुर्बे की वजह से पूरे स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की बिजली ही उड़ गई। जॉन लोगी ने दुनिया का पहला मैकेनिकल टीवी बनाया। इस टीवी को चलाने के लिए एक डिस्क घूमती रहती थी, तभी इसे मैकेनिकल टीवी कहा जाता था। 25 मार्च 1925 को इसने ये टीवी लंदन के एक सेल में लोगों को दिखाया। लोग हैरान थे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो टीवी हम आज इस्तेमाल करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न, उसको बनाने वाला एक 21 साल का लड़का था। इस लड़के का नाम फिलो ट्रांसवर्थ था। ये 1927 की बात है। ये अमेरिका के एक गांव में रहता था और इसके घर में बिजली तक नहीं थी। दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टीवी पर एक लाइन को दिखाया गया था और फिर वक्त के साथ साथ टीवी की शेप भी चेंज होती गई। दोस्तों, गाड़ी को इजाद करने वाला कौन था? दुनिया की पहली गाड़ी और इसका इंजन कार्ल बेंज ने बनाया था। ये वही आदमी है जिसने मर्सिडीज बेंज की बुनियाद रखी थी। कार्ल जर्मन में रहता था। 1879 में नए साल के मौके पर इसने इस गाड़ी को पहली मर्तबा चलाया। इस गाड़ी में 2 सीट थी और एक 4 स्ट्रोक गैस इंजन था। इस गाड़ी के 3 पहिए थे। 29 जनवरी 1866 को कार्ल ने इस गाड़ी को लोगों में तारीफ कराया। ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन लोग इस गाड़ी को चलाने से डरते थे। लेकिन कार्ल की बीवी ने लोगों का ये डर निकाल दिया। कार्ल अपनी गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था। 2 साल के बाद अगस्त 1888 में एक दिन कार्ल की बीवी बेटा बेन कार्ल को बताए बगैर अपने 2 बेटों को लेकर इसकी गाड़ी में निकल पड़ी। इसने 180 किलोमीटर का सफर किया और दुनिया को बताया कि कैसे इसके शोहर की बनाई हुई गाड़ी सेफ है और लंबा सफर कर सकती है, और यहीं से दुनिया में गाड़ी का इस्तेमाल शुरू हो गया। दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली बस कैसी थी, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बस घोड़ों के साथ चलती थी। इसको ओमनी बस कहा जाता था। इस बस में 2 या 3 घोड़े बने होते थे और सबसे बड़ी बस के अंदर 42 मुसाफिर बैठ सकते थे। कुछ ओमनी बस डबल स्टोरी भी हुआ करती थी। 1826 में पहली दफा ये बसें फ्रांस में चलाई गई और फिर 1828 में फिर इनको अमेरिका में चलाना शुरू कर दिया गया। लेकिन ये बस इतनी आरामदेह नहीं थी। इनकी सीट बहुत अनकंफर्टेबल थी। लोग एक दूसरे पर गिरते हुए सफर करते थे और फिर इसका टिकट बहुत महंगा था। उस दौर में ये 12 सेंट का था, जो कि सस्ता नहीं था। और आखिर में हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल के बारे में बात करते हैं। 1960 में मोबाइल फोन गाड़ियों में लगे होते थे। ये मोबाइल फोन से ज्यादा एक रेडियो था जिससे लोग इमरजेंसी की सूरत में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन सिर्फ गाड़ियों में ही क्यों? इसकी वजह ये थी कि फोन बहुत पावर लेते थे कि सिर्फ गाड़ी की ही बैटरी इसे चला सकती थी। एक कॉल के लिए लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ता था। 1792 में मोटोरोला ने मार्टी कूपर नामी एक आदमी को एक प्रॉपर मोबाइल फोन बनाने का टास्क दिया।
ये बहुत बड़ा रिस्क था। मोटोरोला उस वक्त इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। नाकामी की सूरत में इनकी कंपनी का दिवालिया निकल जाना था। मार्टी कूपर के जहन में आइडिया था, गाड़ियों में फोन के बजाय क्यों ना लोगों के लिए क्यों ना एक ऐसा फोन बनाया जाए जिसमें हर इंसान का अपना एक नंबर हो। इसने फोन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, जो कि एक छोटी सी चिप थी और बहुत कम पावर इस्तेमाल करती थी। यानी कि आप मोबाइल फोन चलाने के लिए गाड़ी की बैटरी की जरूरत नहीं थी। 3 अप्रैल 1973 की वो डेट थी जब मोटोरोला और मार्टी कूपर ने न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन लोगों को दिखाया। अगले 10 साल मोटोरोला इस मोबाइल पर मजीद काम करती रही और 1983 में पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन मार्केट में तारीफ कराया गया। इसका नाम डायनाटेक 8000S था। इसका वजन 1 किलो था। इसको चार्ज करने में 10 घंटे लगते थे। एक चार्ज पर लोग 30 मिनट बात कर सकते थे।